गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आप लोगों को प्लेन मिरर्स के बारे में बताया था, प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक बता दिया था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या है। तो बच्चे, आप सारे बच्चों को पता होगा, जो मिरर आप अपने घरों में डेली यूज करते हैं आप अपने चेहरे को देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चे कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। आप गौर करते होंगे कि आप जितने डिस्टेंस पर रहोगे मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा। दूसरा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा उतना ही होगा जितना आपका हाइट है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image equal height of object. It forms always virtual and erect image. Erect means सीधा, और virtual, तो virtual image हम लोग किसको कहते हैं, पीछे की ओर बढ़ाने से जो कट होता हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है। दूसरा है it forms laterally inverted image। आप गौर करना कि जब भी आप प्लेन मिरर में अपने फेस को देखोगे तो लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग लेफ्ट साइड राइट की ओर पता चलना और राइट साइड लेफ्ट की ओर पता चलना, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इट फॉर्म्स मल्टीपल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज बनाता है। मान लो मल्टीपल इमेज जो मैंने कहा, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मल्टीपल इमेज की बात जब भी होगी बच्चे, आप कुछ देर इसको देख सकते हो। मल्टीपल इमेज की बात होगी कब, तो मल्टीपल इमेज में ले लो बच्चे, ऑप्शन ए नंबर देते हैं, व्हेन टू प्लेन मिरर्स incline each other at an angle थीटा। जब दो प्लेन मिरर को एक दूसरे से थीटा एंगल पर अगर इंक्लाइन करते हो, तब उस वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना होगा, देन द नंबर ऑफ इमेज, तब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो वो हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेन मिरर को इंक्लाइन करते हैं दूसरे से थीटा एंगल पर, तब उसके बीच जो ऑब्जेक्ट रखाएगा उसका इमेज होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। मान लो कि हम थीटा का वैल्यू ले लिए 60 डिग्री, तो देन नंबर ऑफ इमेज 360 बाई 60 माइनस 1, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 इमेज। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग कह देंगे अगर थीटा इक्वल हो गया मान लो 90 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेज 360 बाय 90 माइनस 1, तो 3 इमेज होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को ये समझ में आ रही होगी कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा, यानी दो प्लेन, मैंने क्या कहा कि दो मिरर है और वो एक दूसरे को अगर आप थीटा एंगल पर इंक्लाइन करते हो, तब इसके बीच जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो किसी भी एक मिरर में उस ऑब्जेक्ट के कितना इमेज बनेंगे, तो 360 बाई थीटा माइनस 1, उस अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ इमेज कहीं 5 बन रहा है, कहीं 3। तो बच्चे, जैसा कि अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्लेन मिरर के। जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है विद स्पीड u टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, अगर कोई प्लेन मिरर रखा हुआ, या तो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव करे या उससे दूर हटे, दोनों ही पोजीशन में, और किस स्पीड से, अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसका उस ऑब्जेक्ट का इमेज उस व्यक्ति को किस स्पीड से दिखेगा, तो अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है मिरर के पास, तो उसका इमेज उसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखेगा।
अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा होता है तो उसका इमेज उसको क्या दिखेगा, तो उसको दिखेगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी डबल स्पीड। एक्चुअल में स्पीड जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, मेरा इमेज दौड़ रहा है उसी स्पीड से, बट हमको दिखेगा क्या, वो डबल स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड। आप जानते हो कि अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड दो बॉडी का अगर हम लोग देखते हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड ऐड होता है। तो यही लिखे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड u टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन इमेज आल्सो मूव टुवर्ड विथ स्पीड u। इमेज भी इसी स्पीड से, लेकिन रिलेटिव स्पीड इमेज का क्या होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो 2u हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चे, when mirror moves towards the stationary object, अगर मिरर मूव कर रहा है, मिरर को मूव कराया जा रहा है और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट स्थिर है, तो मिरर u स्पीड से अगर कर रहा है तो तब जो है तो भी इमेज जो होगा उसका स्पीड 2u होगा, यानी डबल हो जाएगा। एक मैन है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका हाइट h है तो उसको मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए कम से कम अपने कंप्लीट इमेज को देखने के लिए। तो मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो 5 फुट का है, तो इमेज का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, वह 5 फुट का इमेज देख सकता है। तो निश्चित तौर में मिरर का इमेज उसके इमेज का आधा होना चाहिए, यानी कि 2.5 फुट। उसी तरीके से अगर आप h हाइट के हो तो मिरर का इमेज कितना होना चाहिए जिससे आप अपना कंप्लीट इमेज देख सकते हो। तो अगर आपका हाइट h है तो मिरर के इमेज h/2 होना चाहिए, ठीक है। ए मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर्स ए मिरर ऑफ लेंथ एटलीस्ट इक्वल टू h/2 टू सी हिज ओन कंप्लीट इमेज। अपने कंप्लीट इमेज को देखने के लिए ऐसा होना चाहिए। बच्चे अभी हमने आप लोगों ने देखा, एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया आप लोगों को। अभी मैंने क्या बताया था बच्चे आप लोगों को कि अगर दो मिरर मान लो कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, अभी जो मैं पीछे बताया था नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो 360 बार थीटा 180 या -1, दैट इज कितना, 1 इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज 1 होगा। यही पोजीशन है जिसमें हम लोग अपने आप को देखते हैं। एक और है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज निश्चित है 360 बाय 0 और -1। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि किसी भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड कीजिए तो इंफिनिटी होता है, यानी इंफिनिटी -1। इंफिनिटी में 1 माइनस भी कर दोगे तो इंफिनिटी, तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा। तो देखिए बच्चे, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा कब, जब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। अब बच्चे दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री कैसे हो सकता है, आप सोचो। निश्चित तौर पर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के जब पैरेलल होगा, उसी वक्त दोनों प्लेन मिरर के बीच अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऐसा आप लोग देखते होंगे, गर्ल्स लोग ब्यूटी पार्लर में जाएंगी तो देखेंगी दोनों वॉल में प्लेन मिरर लगा हुआ है। एक वॉल के पास आप खड़े हो जाओ तो आपको दिखेगा आप ढेर सारी आप नजर आ रही हो। उसी तरह बॉयज लोग के लिए यानी मेल पार्लर, उसमें जब आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल दोनों वॉल में लगा हुआ है। बीच में आप खड़े होकर के किसी एक मिरर में अपना चेहरा देखो, आपको बहुत सारे आप नजर आओगे। तो यही वो पोजीशन है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। इसका मीनिंग हुआ कि जब दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए, ठीक है। तो ये केस हो गया कि पैरेलल का केस, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के जब पैरेलल रखा जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज, उसके बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी इमेजेस होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चे। तो बच्चे आप लोगों को स्फेरिकल मिरर अब पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है जरा सा आप ध्यान से देखो। स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। मान लो कि एक कंसीडर करो इसके हाफ पार्ट को, तो इसका ये हाफ पार्ट इस तरीके से होता है,
हाफ पार्ट इस तरीके से होता है। इसके किसी एक सेगमेंट को कट करके हटा लो, मान लो ये हटा दिए, तो देखो यहां से यहां तक जब हटा दिए बच्चे, तो इसको बोल दिए कनकेव मिरर। इसको कौन सा मिरर? कनकेव। तो कनकेव मिरर क्या हुआ? आप सोच सकते हो कि कनकेव मिरर कहा जाता है ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर उठा हुआ हो, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा वो प्लेन मिरर कहलाएगा। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होगा, ठीक है, एक हो जाएगा कनकेव और एक हो जाएगा कन्वेक्स। कनकेव क्या हुआ? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन होगा। कन्वेक्स क्या हुआ? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब ध्यान रखना है कि किसी भी अब देखो, सपोज करो हम कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। कनकेव मिरर, अगर आप गौर करोगे तो कनकेव मिरर क्या है, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर, अब ये देखो, किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, यही ना हो। अब एक बीचों बीच इसका, ये इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो आप गौर करोगे कि ये जो लाइन गया, तो जो ये इस कनकेव मिरर के बीच से होकर के गया, इसको कहा जाता है पोल, ठीक। और ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको कहा जाता है सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर के बीचों बीच वाला पॉइंट जो होगा उसको कहा जाता है एफ, फोकस। फिर एक इमेजिनरी लाइन है बच्चे, जो सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के पास करता है, उसको कहा जाता है एक्स एक्स डैश, प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चे ये जो मिरर हम लोग देख रहे हैं, अगर देखा जाए ध्यान से, तो मिरर का ये चौड़ाई हो गया एम डैश। तो इस मिरर का विड्थ को हम लोग अपर्चर ऑफ मिरर कहेंगे। तो P क्या हो गया बच्चे? पोल। F क्या हो गया? फोकस। C क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। P हो गया पोल, F हो गया फोकस, C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स डैश क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एम डैश क्या हुआ? ये मिरर का विड्थ हुआ, जिसको हम लोग एपर्चर कहेंगे। मिरर का विड्थ हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एपर्चर कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बच्चे, ठीक है। तो आज आप लोगों का क्लास, फिर हम बहुत बड़ा क्लास नहीं दिया है हमने, तो आज आप लोगों का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो बड़ा क्लास होगा उसमें आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का रूल और कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन बताया जाएगा, जो कि मेन क्लास होगा, और वही आपका सबसे मेन क्लास होगा जो नेक्स्ट क्लास होगा। तो बच्चे आप लोग आज का क्लास इतना ही समय का है, आप लोग देखोगे और उम्मीद करते हैं कि सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्लास नहीं लगा होगा ये। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।